Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Sakshi and I'm back here again with my another YouTube video. So guys, आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, पर वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल में। अभी पैंडमिक का समय चल रहा है जिसमें हर जनरेशन के लोग का मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुआ है, जिसका रीज़न ये हो सकता है कि बहुत कम सोशलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग चार दीवार में सिमट के रह गए अपने घर के। हम लोग ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहे हैं लोगों से। हम अपने जो हमारा डेली रूटीन था, स्केड्यूल था, वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है, जिसके कारण लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है और फ्रस्ट्रेशन, अल्टीमेट फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखें और अपने आप को इस फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे एविल से बचाएं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन द वीडियो, वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो हमारे टॉपिक का हाउ टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन बिकॉज कोविड इज़ नॉट ओवर येट का फर्स्ट पॉइंट है टेक कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ। हम पैंडमिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कोविड के राइजिंग केसेस को नहीं कंट्रोल कर सकते, हम वायरस जो फैल रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिचुएशन नहीं चेंज कर सकते, बट व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन कंट्रोल आवरसेल्फ। आप अपना एक स्केड्यूल बनाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा स्केड्यूल ही डिस्टर्ब हुआ है कोविड के चलते। हर चीज़ अब ऑनलाइन हो गई है, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन क्लासेस, एवरीथिंग। सो क्या हो गया है कि हमारा एक शेड्यूल पूरा बदल गया है कि हमें कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है और कितने बजे हमें अपने मील्स लेने हैं। सो फर्स्टली आप उसको प्लेस पे डालो, कम से कम अपने उठने का समय, आपके तीनों टाइम का मील्स। उसके बाद अपने आप स्केड्यूल में कुछ एक्टिविटीज़ को ऐड करें। पूरा दिन आप अपने मोबाइल पे ही लगे रहो या टेलीविज़न पे लगे रहो इज़ रियली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, और ये आपको और डिप्रेस ही करेंगे। सो व्हाट यू कैन डू इज़ ऐड सम एक्टिविटीज़, लाइक आपकी जो हॉबीज़ है या फिर आप कुछ सीखना चाहते थे या फिर जिस चीज़ में आप अच्छे नहीं हो वो चीज़ आप अपने शेड्यूल में इंक्लूड करो कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है या ऐसा कुछ। सो मेक योर शेड्यूल कलरफुल, जो कि आप इंडोर्स में भी कर सकते हैं। सो हमारा सेकेंड पॉइंट है बी इन द प्रेजेंट एंड स्टॉप कंपेयरिंग योर प्रेजेंट मोमेंट विद योर पास्ट मोमेंट। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचने से आपको क्या है, ओवर थिंकिंग आप करने लगोगे, और बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना कि लास्ट ईयर तो मैं पार्टी कर रही थी, इस टाइम पे मैं यहाँ पे वेकेशन के लिए गई थी, पर इस ईयर तो मैं घर पे ही बैठी हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। तो आप जब भी ये सब करेंगे ओवर थिंकिंग पास्ट या फिर फ्यूचर में, तो क्या होगा कि आपको सैडनेस ही लगेगी और धीरे धीरे आप फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे अपने प्रेजेंट लाइफ से। सो वी हैव नो अदर ऑप्शन। तो आप क्या कर सकते हैं प्रेजेंट में रहने के लिए, सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए और कुछ माइंडफुल प्रैक्टिसेस स्टार्ट कीजिए, लाइक स्टार्ट वट एवर यू वॉन्ट टू। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई फेवरेट हॉबी या फिर कुछ भी जो आप सीखना चाहते हैं। एक सेइंग है कि अ पेसिमिस्टिक सीज अ डिफ़िकल्टी इन एन अपॉर्चुनिटी एंड एन ऑप्टिमिस्टिक सीज अ अपॉर्चुनिटी इन अ डिफ़िकल्टी। हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी अपने पहले पॉइंट से ही रिलेटेड है कि फाइंड सिल्वर लाइनिंग्स। आप एक सिचुएशन को कैसे देखते हो, कैसे उसको परसीव करते हो, वही उस सिचुएशन को डिफ़िकल्ट या इजी बनाता है। आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने टैलेंट्स को पहचान सकते हैं इस टाइम पे, इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके। कोई भी लैंग्वेज या फिर कोई भी मार्शल आर्ट या फिर कुछ भी आप सीख सकते हैं जो कि आप हमेशा सीखना चाहते थे। और आज के जनरेशन में तो हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाइए, सर्च कीजिए, आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो वैल्यूबल टाइम है उसको वेस्ट मत होने दें। पैंडमिक को तो एक दिन जाना ही है, आफ्टर वी ऑल गेट वैक्सीनेटेड ऑफ कोर्स, पर उस समय जो आपका ये वैल्यूबल टाइम है उसको फ्रस्ट्रेशन में क्यों वेस्ट करना, उसमें आप कुछ स्टार्ट कीजिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कीप मूविंग फॉरवर्ड। ऐसी फीलिंग आने लगती है कि हमारा जो डेली रूटीन है वो एक रिपीट मोड पे चल रहा है। हर दिन सेम हमारे जीवन में सिनेरियोज़ हो रहे हैं, एक बिल्कुल कि सुबह उठे ये काम किया, सो गए, सुबह उठे, कुछ भी नयापन नहीं है। वी आर स्टक इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, ऐसा फील होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ फॉर अ चेंज। उसमें आपको पॉज नहीं होना है, नहीं आपको उसमें दुखी होना है कि मैं तो एक ही चीज़ कर रही हूँ, मज़ा नहीं आ रहा। सो यू कैन गो फॉर अ चेंज, लाइक टेक अप गार्डनिंग। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम ले लो आप, जैसे कि गार्डनिंग स्टार्ट कर दो, उसमें आपको रोज़ पानी देना होगा, कटिंग वगैरह करनी होगी, सो यू विल फील बेटर। पर अगर आप यू डोंट वांट टू टेक दैट, देन यू कैन गो फॉर अडॉप्टिंग अ पेट। और अगर आप पेट अडॉप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि मे बी फ्यूचर में आप अपने घर पे ना रहो या कुछ भी रीज़न हो सकता है,
तो आप क्या कर सकते हो कि आपके मोहल्ले में पक्का स्ट्रे डॉग्स होंगे, स्ट्रे इंडीज। सो व्हाट यू कैन डू इज़ गो एंड स्पेंड टाइम विद देम। हर शाम को जब आप मास्क पूरे प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ जब आप निकले तो उनके लिए खाना और पानी लेके जाओ, कुछ बिस्किट्स और पानी लेके जाओ, उनको भी फीड करो। एंड व्हेन यू विल स्टार्ट लविंग देम दे विल लव यू बैक एंड दे विल लव यू मोर। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो हमारे जो फ्रस्ट्रेशन है उसका रियल रीज़न भी वही है कि हम सोशलाइज नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, या फिर आप एक ही फ्रेंड, कुछ ही फ्रेंड से बात करते करते आप और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसा रिलेटिव नहीं है जिससे यू कैन शेयर योर हार्ट। So it's okay if you don't have such people around you, then you can go for journaling. Yes, आप एक डायरी या फिर एक नोटबुक कुछ भी एक अपना मेंटेन करो, और उसमें आप अपनी हर दिन के बारे में लिखो कि आपने कैसे कल से आप एक स्टेप आगे अपग्रेड हुए, कैसे आपका डे बीता आज का, और आप अपने अंदर क्या क्या और चीज़ लाना चाहते हैं, और आपकी जो भी फीलिंग्स है, जो भी इच्छा है, आप वो सब बातें उसमें लिख दें। सेल्फ जर्नलिंग की बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो आपके अंदर एक कामनेस लाता है, वो आपको बहुत ज़्यादा ही एक मैनेज कर देगा, आपके थॉट्स को बहुत मैनेज कर देता है, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक नहीं होता है इंथुजियाज़म ले आएगा अगर आप अपने थॉट्स को वहाँ पे लिखेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड डिफरेंट वेज टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ। आई नो कि अभी ऐसा समय आ गया कि आप पहले के टेक्निक्स और मेथड को नहीं यूज़ कर सकते अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए। जैसे कि पहले हम वॉक पे चले जाते थे बाहर, हम पहले फ्रेंड्स से मिलने चले जाते थे, पार्टी करते थे, ट्रैवल करते थे, जो मन करता था वो करते थे, प्लेग्राउंड में खेलने चले जाते थे। बट नाउ वी कांट डू दैट। सो फाइंड अनदर वे, जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें ट्राई करें, क्या पता इट मे वर्क। पैंडमिक के समय में, इस समय में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है अगर कुछ है तो वो है मेडिटेशन करना। यू शुड श्योरली गो फॉर मेडिटेशन एटलीस्ट 30 मिनट्स, आई विल से एटलीस्ट आधा घंटा आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए। आपको वर्कआउट तो अगर आपका इच्छा है तो कीजिए, पर यू शुड ऑल्सो गो फॉर सम योगा, जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। बहुत सारे अच्छे आपको योगा पता चलेगी, जिससे कि कामनेस आती है, आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर पाए, ऐसी ही योगा होगी। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है गेट योर सेल्फ हेल्प इफ़ यू रियली नीड इट। होता है कि आप इन सभी चीज़ों को फॉलो कर भी अब अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, आपका मेंटल हेल्थ आपको पता है कि आपका अच्छा नहीं है, वो बिगड़ रहा है। मेंटल हेल्थ ख़राब होने का मतलब नहीं है दैट यू आर क्रेजी, यू आर मैड। इसका मतलब बस यही है कि आपका डिस्टर्बेंस है आपको किसी चीज़ का। सो यू कैन कंसल्ट, बहुत सारे ऑनलाइन साइकोलॉजिस्ट वगैरह अवेलेबल हैं, साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ फ्री काउंसलर्स के नाम दे दूँगी नंबर के साथ, आप उससे कॉन्टैक्ट करें और शेयर करें उसको इफ़ यू थिंक दैट यू नीड एनी मेंटल सपोर्ट, एनी मेंटल काउंसलिंग, और एनी ऑफ़ योर नोन नीड इट। हमारा जो नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इज़ से अ बिग नो टू स्ट्रेसिंग न्यूज़। न्यूज़ देखिए, पर अवॉइड कीजिए ऐसे न्यूज़ जिसमें कि ऐसी बातें होती हैं जो कि आपके मेंटल हेल्थ को बहुत डिस्टर्ब कर सकती है। न्यूज़ में कई बार बहुत ज़्यादा वो बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा वो बता देते हैं जो कि उन्हें नहीं बताना चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा किसी का भी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकता है। वो बीमारी से ना मरे, वो ऐसा सुन के प्रिटेंड करके उनको कुछ हो जाए। सो व्हाट यू कैन डू इज़, जब भी ऐसा कोई न्यूज़ टेलीविज़न पे आपके आए या फिर आपके न्यूज़ फीड आपके फ़ोन पे आए, देन जस्ट स्किप इट, डोंट वॉच इट। हमें पता है बाहर पैंडेमिक है, केसेस राइज हो रहे हैं, यू टेक योर प्रिकॉशन, बट टू कीप योर सेल्फ, अगर आप वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाती तो मैं नहीं देखती हूँ न्यूज़। तो अगर आपको लगता है कि न्यूज़ देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह जाते हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक, सो अवॉइड इट। इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट ऑफ द टाइम यू कैन फील फ्रस्ट्रेटेड और आपको बिल्कुल से नेगेटिव थॉट्स आने लगे। तो उस टाइम पे आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने ऊपर संयम रखना है, और यू हैव टू आस्क योर सेल्फ टू काम डाउन। और आप कुछ टाइम साइलेंस में वहाँ बैठ जाओ जब भी आपको ऐसा हो, और आप डीप ब्रेथ्स लो। ट्राई टू गेट मैक्सिमम नेचुरल एयर, या तो अपने टेरेस पे चले जाओ, नॉट पॉसिबल तो बैल्कनी जाओ, अगर बैल्कनी नहीं है तो एटलीस्ट विंडो पे जाओ, जो भी पॉसिबल हो वहाँ जाओ और थोड़ा सा फ्रेश एयर लो।
और इस चीज़ को डील करने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को बिजी रखो और नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, उसको एज अ चैलेंज लो, अपने आप को टारगेट दो, उसको कंप्लीट करो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पैंडमिक कैसे बीत गया। सो गाइज, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू ऑल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सो दैट दे कैन ऑल्सो ओवरकम देयर फ्रस्ट्रेशन अराइजिंग आउट ऑफ दिस पैंडमिक लॉक. So guys, don't forget to like and subscribe to my channel, comment down your views. So thanks for watching, bye bye.